अच्छा, थोड़ा और ठंडा होना चाहिए। दोस्तों, द ट्रिप ऑफिशियली एंड्स है। अब बस जो रास्ता वापस जाने का बचा है वही मैं आपको दिखा पाऊँगा। हुआ क्या यार, जो गाड़ी में इश्यूज आए, सारा मोमेंटम टूट गया ट्रिप का। तो मेरा जो मूड था पेंगोंग से सोमोरिरी और हानले वगैरह करते हुए फिर मनाली निकलने का था। फैमिली को कॉल करता हूँ क्योंकि उन लोग से भी बात नहीं हुई ढंग से कई दिन से। और अब मैं एक होटल में हूँ, सो द ट्रिप ऑफिशियली एंड्स हियर। सो कुछ और रहेगा रास्ते में मनोरंजक, तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अब महिंद्रा सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या हम आज सॉल्यूशन कर पाएंगे गाड़ी का। मैं हूँ अभी, ओहो या चाबी है मेरे पास। तो अभी मैं रुका हुआ हूँ होटल ग्रैंड लद्दाख में। एक प्यारा सा छोटा सा होटल है। And we need to see if we can get out of the problem today. Okay जी, let's go. गाड़ी का बोनेट मैंने ऑलरेडी खोल दिया था, सो लेट्स सी इफ इट कैन स्टार्ट। हुए तो वैसे 2 ही मिनट हैं। ओके जी, ओके। बाकी यार ये गाड़ी भी कह रही होगी किसको फंस गई मैं, क्या हाल बना दिया मेरा। यस, तो भाई बाहर से तो मैं वॉश करा लूँगा इसको। लुक, ये डीजल भी लीक हो गया था इधर से, ये रिलीज़ वाल्व मुझसे ओपन रह गया और सारी गाड़ी ख़राब। तो ये तो महिंद्रा से मैं वॉश करा लूँगा, बट इंटीरियर्स को साफ़ एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, हालात बहुत ख़राब हैं। सो दिस टास्क विल बी गिवन टू ब्राउन बियर्स फरीदाबाद। वो करेंगे इसको साफ़ जब ये गाड़ी वापस जाती है। अभी के लिए वार्म अप करते हैं, लेट्स गो टू महिंद्रा सर्विस सेंटर। तो भाई ये है लेह की गलियां, लहरती हुई नागिन की तरह। भैया ज़्यादा शायर मत बन, गाड़ी ठीक करा ले चुपचाप। एक बात तो माननी पड़ेगी, शहर के अंदर भाई साहब जब 2-4 किलोमीटर इधर उधर जाना हो ना, मेरे से घटिया ड्राइवर कोई नहीं है। पक्का 5-4 गलत टर्न्स लिए बिना तो मैं पहुंच ही नहीं सकता। सर्विस सेंटर अपने होटल से था 4.5 किलोमीटर्स। तो हम भैया एज्यूम करके चल दिए कि ऐसे, फिर आगे जाके देखा कि नहीं इधर जाना था। फिर एक जगह से टर्न लिया, 3 बार ट्रायंगल लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। ये है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस इस टाइम पे। सामने देखो भाई, वाह वैली, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू यार। और अभी देखो हम पहुंचेंगे सर्विस सेंटर, और वो भी कोई हल्की फुल्की जगह पे नहीं है। दैट्स आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। डेंटिंग एंड पेंटिंग, भैया माफ़ करो, डेंटिंग पेंटिंग नहीं करानी। अब हम पहुंच गए हैं। देखो जी लेफ्ट में, व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन। क्या ही शोरूम है, अभी शोरूम भी दिखाता हूँ आप लोग का। तो ये फोर्ड का भी मतलब लेह में जो सर्विस सेंटर कहा जाता था पहले, वो यही है। सो अजीब सा नाम है यार, लेट मी रीड इट, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, हर नाम आपकी जबान पे नहीं आता। तो ओनली फॉर महिंद्रा व्हीकल्स। ओके जी, हम पहुंच गए हैं और बहुत भीड़ है भैया, बहुत भीड़ है इधर। तो कितने गाड़ी करें। ये मिल गए जी जनाब, ये है अपना महिंद्रा मैंटोक्लिंग मोटर्स, यस, नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
So यार I was about to go for XUV700 टेस्ट ड्राइव पर प्रॉब्लम इज़ मेरा कार्ड ड्रॉप हुआ एंड एक गाड़ी चढ़ी उसके ऊपर और कार्ड अब चल नहीं रहा है। तो उसके अंदर जो डेटा था दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अब मैं लगा हुआ हूँ डेटा रिकवरी की कोशिश में। तो मुश्किल लग रहा है वैसे, बट लेट्स सी, वी कैन जस्ट ट्राई, और अगर नहीं होता तो वी विल डू समथिंग एल्स। तो ये है हमारा चुटकू। व्हाट्स योर नेम भाई? प्रेरक। तो ये प्रेरक है। सो ही मेट मी इन लद्दाख और ही वांट्स टू बी अ ट्रैवल ब्लॉगर। तो भाई के पास ऑलरेडी गोप्रो है इतनी छोटी सी एज में, तो आई थिंक यही चाहिए होता है। उसके अलावा आई एम श्योर कि ये व्लॉगिंग तो कर ही सकता है। तो भाई शो में ट्राई करके बताओ व्लॉगिंग। डू योरसेल्फ, डू समथिंग। Hello guys, my name is Prerak. कुछ भी, मतलब पहले सोच लो। हम प्रेरक, हम इन लद्दाख, वी आर डूइंग दिस, अभी ये हो गया है एंड 2-3 बातें बता दो बस। और क्या? My name is Prerak और अभी हम जाएंगे खारदुंगला पास। किसके साथ? पापा के साथ, और पापा के कोई दोस्त है उनके साथ। और हम पापा क्यों परेशान है? पापा इसलिए परेशान है क्योंकि अंकल की गाड़ी ख़राब होगी, और ये जो गाड़ी ठीक वाला है ये कह रहा है कि ये आपको मंडे तक मिलेगी। देखो यार, वो तो गई व्लॉगिंग, यही तो है व्लॉगिंग। क्यों भाई? फर्स्ट टाइम के लिए दिस इज गुड इनफ। अब धीरे धीरे भाई सीख जाएगा अपना। क्यों? बस, तो दिस इज व्लॉगिंग। 2-3 बार कैमरा फेस करो और आ जाएगी व्लॉगिंग। फिर भाई गाड़ी डाउन है कल से। कल भाग के मैं पेंगोंग से यहाँ पहुँचा था और सब कुछ टेस्ट कर लिया है इस टाइम पे कि भाई क्या लेवल पेश हो सकता है। कई गाड़ियाँ और भी आई थी, सुनने में आया है, तो उनके अंदर खाली कार्बन डिपॉजिट्स थे। अपना क्या हो रहा है कि तो अपना DEF टैंक से DPF के अंदर यूरिया इंजेक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब यहाँ से किसी पाइप से वहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा है। तो अब ये किस वजह से हुआ है भैया, आई डोंट नो, कांट से। मैं बस सिर्फ एक चीज़ के ऊपर शक कर सकता हूँ कि जबकि मैनुअल में लिखा हुआ है कि यू शुडंट एक्सीड 20 लीटर्स, 11.5 लीटर होने के बाद में 10 लीटर डाल दिया था। हो सकता है कोई गलत प्रेशर बन गया हो और उस वजह से हो गया हो। हम जब कल आए थे गाड़ी के अंदर DPF के अंदर सिर्फ 2 ग्राम डिपॉजिट्स थे कार्बन के, जो कि 20 ग्राम से ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो दैट मीन्स कि ड्राइविंग भी ठीक थी और उसके अलावा व्हीकल भी ठीक परफॉर्म कर रहा था। अब अगर आप ज़्यादा हाई गियर लो RPM पे रहोगे तो देयर आर चांसेस कि आपकी गाड़ी के DPF के अंदर कार्बन डिपॉजिट हो सकते हैं। तो मतलब हमारा DPF के अंदर नहीं स्प्रे हो रहा है, उसके बाद भी आवर कार्बन डिपॉजिट्स वर गुड इनफ। दैट मीन्स कि व्हीकल वाज फाइन। अब जो फेलियर हुआ है, मैं आपको बता ही रहा था एक वीडियो में कि देश से कि 20 लीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए लिक्विड, सो इट कैन फेल सम पार्ट्स। तो मुझे उसी पे शक है। तो आई कांट से कि भाई ये इस गाड़ी की गलती है या महिंद्रा की गलती है। इस नेग्लिजेंस अब ट्रिप वापस से पेंगोंग की तरफ से नहीं की जा सकती। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग यार। थोड़ा सा मूड ऑफ है इस चीज़ को लेके, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जो एक पाइप के ऊपर जो शक कर रहे हैं टेक्नीशियंस, तो पाइप लगभग वो उनको मिल गया है, वो लेके पहुंच रहे हैं। रेडिएटर गार्ड पे एक डिंग लगा हुआ है। कल एक गाड़ी आई थी परसों जिसका रेडिएटर फट गया था, सिर्फ वो प्लास्टिक का गार्ड लगा होता है, इस वजह से हम आराम से घर पहुंच सकते हैं। तो भैया अपनी गाड़ी को थोड़ा सा प्रिपेयर ज़रूर करो इन जगहों पे आओ तो। क्या पूरी गाड़ी के नीचे से आगे तक जाएगा ये? हाँ। ओह, हाँ। देखा? जल रहा है क्या? तो नहीं गए। भैया पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ वो ऊपर इंसुलेशन में जॉइंट होगा ना। तो भाई लोग, अब मैं बैठा हूँ होटल में। होटल वाले भी मुझे निकालने पे तुले हैं क्योंकि इनकी शायद ऑनलाइन बुकिंग्स होंगी और मेरा जो स्टे है बड़ा फ्लेक्सिबल है क्योंकि गाड़ी मेरी अब तक मिली नहीं है। थैंकफुली कल मैंने जो अपना थार वाला ग्रुप है उस पर पोस्ट डाली। आई न्यू कि वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर होगा महिंद्रा से जो मेरी हेल्प कर सकता है। तो जैसी मशीनरी
प्रोसेस में आई, तो कुछ घंटों में पार्ट अरेंज हो गया थैंकफुली। तो अपने एक बड़े भाई हैं मनदीप मान, उनके छोटे भाई दिल्ली से आ रहे थे, और फिर अपने एक दीपक भाई हैं जो कि हमारे लिए सुबह 5 बजे उठे। महिंद्रा ने वो पार्ट ऑलरेडी रात को निकलवा के रखा, फिर दीपक भाई ने सुबह सुबह पिक किया, कितने घंटे ख़राब किए, उसके बाद अपने सचिन भाई ने वो पिक किया एयरपोर्ट से, वो ले पहुँचेंगे दोपहर को। सो भैया मैं बता नहीं सकता कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं, और इस चीज़ से मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब आंखों में पानी आने वाली बात है। मतलब कौन किसकी मदद करता है, बट देखो क्या कनेक्शन है, सिर्फ किस लिए, दिल का कनेक्शन। तो अब भाई ये होटल छोड़ना पड़ेगा, दूसरे होटल में जाना पड़ेगा, इन लोग का प्री बुक है सारा का सारा आज। और पार्ट पहुंचते ही फिर मुझे पहुंचना है महिंद्रा ले, और वहाँ से भी ऑलरेडी कॉल आ चुका है मुझे, ही सेइंग कि आप जैसे पार्ट मिलता है आप फटाफट से वो पार्ट हमें दीजिए और फिर हम इसको वर्कआउट करते हैं। तो कल सुबह शायद मैं निकल सकता हूँ, और आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग ग्रेट। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे, जब से फर्स्ट टाइम मैंने कोई इंडियन मेड कार ख़रीदी है और वो है थार, और जो सपोर्ट मुझे मिला है, चाहे मेरी डीलरशिप हो चाहे महिंद्रा हो, आई एम नॉट अ क्राई बेबी, बस मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना होता है। आई रिक्वेस्टेड, और उन लोगों ने पूरी कोशिश की रात को मेरी मदद करने की। दैट वाज अ सैटरडे, और भाई और क्या चाहिए, मतलब दिस इज़ व्हाट आई नीड फ्रॉम अ कंपनी। तो जैसा मुझे लगता है कि ये कंपनी धीरे धीरे मतलब अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाएगी, और आई फील, मैं तो खुश हूँ यार, मतलब इट्स ओके। जितना मैंने इस गाड़ी को चलाया है, जिस तरह की जगहों पे चलाया है, ये इश्यूज़ आ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। चली कहाँ है यार, ये हमेशा स्पीति लद्दाख में तो ये गाड़ी चल रही है, ज़ांस्कर करके आई है। तो व्हीकल्स जो हैं BS6 इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि कंपनी भी क्या करें यार। तो ग्लोबली ये इश्यूज़ आ रहे हैं BS6 गाड़ियों में, कुछ इस तरह के, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ दे सपोर्ट देयर कस्टमर्स। मैंने यहाँ पे बहुत जगह पे देखा, जिसको भी कोई इशू आ रहा है तो फटाफट से उसको सपोर्ट की जाती है। तो दैट्स व्हाट आई नीड। भाई सालों बाद नसीब हुई है मारुति 800। ये केवल सब्जी लाने के लिए रखी है। सब्जी लाने के लिए। तो यार मैं अभी एयरपोर्ट के लिए वॉक कर रहा हूँ, पास ही है 10 मिनट, बट प्रॉब्लम क्या है कि कुत्तों का बड़ा डर है। दिन में फिर भी चांसेस हैं, आप आराम से वॉक करके निकल जाओगे। रात को ले के अंदर वॉक मत करना, यूज़ अ टैक्सी और समथिंग। तो भाई आज एक और ये थार आई हुई है, इनका राजस्थान की गाड़ी है, और एक इनोवा थी इनके साथ में। कईयों को इशू आ रहा है ले में ऑक्सीजन का, आई गेस पानी नहीं पी रहे लोग, दैट्स द प्रॉब्लम। उसके अलावा गाड़ी का जो DPF है वो स्लो चला रहे होंगे थोड़ा सा, और वो बहुत ज़्यादा चोक हो गया जहाँ पे कंपनी अनलॉक की ज़रूरत पड़ती है। सो मे बी दे विल नीड टू चेंज द DPF, नोबडी नोज, बट भैया ड्राइविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा लद्दाख में, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इशू कर रही हैं। वही गंदे बच्चे, नो नो छीट, नो नो नो, वही गंदे बच्चे, अरे मत खा बेटा, नो, खा जा सब कुछ, खा जा, हाँ सब कुछ खा जा, भूख लगी है भाई इसको, आई एम श्योर। चलो गाड़ी की चाबी आने दो, कुछ खिलाएंगे इसको। और ये चल रही है नई वाली स्कॉर्पियो की टेस्टिंग। रोज सब कुछ खोला जाता है इसका, फिर बंद किया जाता है, फिर पैरामीटर्स लिए जाते हैं, भूत बनाया हुआ है गाड़ी का। तो वैसे टेस्ट कर रहे हैं, कर लिया इसको और एक बार रिजल्ट लगाना पड़ेगा। नहीं मेरी वाली को। आपका वाला अभी थोड़ा सा स्टार्ट पे रखा है, वार्म कर रहे हो? हाँ। अच्छा बस। तो जी वी आर ऑल सेट, गाड़ी में पाइप लग चुका है, वी विल डू अ प्रेशर टेस्ट। और थैंक्स टू टीम महिंद्रा एंड माय फ्रेंड्स जो इसको यहाँ पे लेके आए, और टीम महिंद्रा जिन्होंने रात को ही कुछ घंटों में पार्ट अरेंज करा दिया। दैट्स व्हाट आई कॉल, ये जो सुनने में आता है महिंद्रा का सर्विस दिस एंड दैट, भैया फेल तो कुछ भी किसी में भी हो सकता है, बट दिस इज़ व्हाट आई लाइक। अब हमको हेल्प चाहिए थी, हेल्प मिली, दैट्स व्हाट आई लाइक। तो आई एम हैप्पी एंड नाउ अब प्रेशर टेस्ट करेंगे, उसके बाद में आई विल लीव फॉर होटल, और कल मॉर्निंग में वी विल डू ले मनाली हाईवे फाइनल स्टेजेस। कवर जो है इसका DF टैंक का वो लगाने में लगे हुए हैं। अभी लॉक्स का थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट समहाउ आई गेस वी मैनेज्ड, तो अभी लग जाएगा ये, और फिर कुछ ओपन नहीं रहेगा, तो हम कल मॉर्निंग में निकल सकते हैं। वेदर इज़ क्रेजी नाउ, और स्नोफ्लेक्स यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, सो ज़बरदस्त कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है ऊपर टॉप्स पे।
और फिर देखते हैं कल क्या रहता है। लेट्स सी ऑन लेह मनाली हाईवे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं चेकआउट कर चुका हूँ, गाड़ी ठीक हो चुकी है और ये है आप बोल सकते हो तीसरा दिन। 2 दिन में फॉल्ट फाइंड आउट हुआ और फिर हमने 1 दिन में तो इलाज ही कर दिया था प्रॉब्लम का। तो ये कल शाम को ठीक हो चुका था। अब मैं निकल रहा हूँ। 2 दिन से लेह मनाली हाईवे पे स्नोफॉल हो रहा है, तो लेट्स सी कि हमें कहाँ पे रोका जाता है। तो अभी के लिए मैं मूव कर रहा हूँ और आई एम गियर्ड अप फॉर -15 -20। तो आई थिंक कोई इशू होना नहीं चाहिए। बट मुझे मेरी कैप नहीं दिखाई दे रही है कहीं पे, सो मे बी आई नीड टू बाय अ कैप ऑन द वे। भाई साहब खूब ही गिरी हुई है यार सामने। आई डोंट नो इस कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई ऊपर की चोटियाँ तो पूरी ढक गई हैं बर्फ़ से। अब शुरू हो गया मेरे ख्याल से खेल। तो भाई चोटियाँ तो पूरी सफ़ेद हो चुकी हैं लेह के आसपास की। तो लेह मनाली हाईवे पे अच्छा खासा मामला होगा आज। देखो जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे वो अलग बात है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मस्त चीज़ है ना भाई इस ट्रिप पे, मैंने पहली बार, बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे भैया आपने ये सीट चेंज कराई है, सीट्स में मॉड कराया। लाइक मेन इम्पोर्टेंस जो थी वो थी अंडर थाई सपोर्ट की। तो और उसके साथ में फिर ओवरऑल भी थोड़े मोड़े से चेंजेस हुए हैं सीट के अंदर। तो बोस्टिंग को मैं इतना ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहा, बट अंडर थाई सपोर्ट जो बढ़ी है ना भाई साहब, उसकी वजह से इस गाड़ी में आवर्स स्पेंड करना, लाइक नॉन स्टॉप सारे दिन चलाने वाला जो सीन था मेरा, बिल्कुल ही बदल चुका है इस टाइम पे। मतलब अब मुझे लगता है कि हाँ जी, अब ये गाड़ी पूरा टूर कर सकती है लंबा। पहले अंडर थाई सपोर्ट इतनी वीक थी इस गाड़ी की कि मेरी यार थाइज में पेन हो जाता था। और शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, शायद पता ही नहीं होगा, जो XUV 300 लद्दाख रीजन में सेल होती है उसके अंदर अलग टर्बो आता है, बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पे उसके टर्बो बहुत फेल हो रहे थे। तो चलो भाई लेट्स बाय अ कैप। एक दुकान मिल गई मुझे, हो सकता है मेरी कैप मुझे मिले ना तो मेरी क्लास लग जाए उसके बाद में। भैया एक हैट दे दो यार, हॉट, एक गर्म कैप दे दो मुझे। हाँ हाँ यही होते हैं। गरम वाला नहीं ठीक है ये, दिस इज गुड। ये वही डिकैथलॉन वाली कैप है ना? हाँ बस ठीक है। तो जी आई जस्ट गॉट द सेम हैट जो मेरे पास पहले थी, केचुआ वाली। बट ये है कि अब मिल नहीं रही थी तो क्या करते। ये कैप या हैट मुझे मिल जाती डिकैथलॉन में 100 रुपये की। भाई इतनी दूर भाई लेके आया हुआ है तो वो दे रहा है 200 की फुल MRP पे, नो प्रॉब्लम। मेहनत करिए भाई ने यहाँ लाने की, अगर ये ना लाता तो मुझे कैसे मिलती, क्यों। चलो पहन लो चुपचाप से। ओ यस, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है मेरी वाली से, तो ये अच्छी तरह से आ रही है सिर पे। तो भाई खारू पंप तो क्रॉस कर लिया है अभी हम लोगों ने। अब आगे एक चौकी आएगी, तो उस चौकी पे जाके पता लगेगा कि आगे जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। हो भी सकता है कि खुल गया हो, मतलब समझ रहे हो ना, नोबडी नोस, क्योंकि रास्ता तो थ्रू रखना ही रखना है ये अभी अप टू 30th कम से कम, क्योंकि सामान वामान आ रहा है आर्मी का भी। तो भाई चौकी आ गई है खारू वाली। अब यहाँ शायद एंट्री करानी पड़ेगी, लेट्स सी। यार बंद है सब। देखो जी क्या होता है, देखो यहाँ पे पिछली बार तो एंट्री हुई थी जब रास्ता बिल्कुल साफ था। हो सकता है कहीं और पे बना दी हो अभी। यार आप पहुँचे उस चेक पोस्ट पे जहाँ पे एंट्री होते रोकते हैं, तो देर सेइंग कि भैया DIG साहब के ऑर्डर है, आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि बर्फ़ यहीं से शुरू हो गई है। तो भाई एक कांड हो गया है, लेह मनाली हाईवे बंद है पिछले 2 दिन से। तो उधर लोगों को रोका हुआ है सरचू से पहले और सरचू क्या बारालाचा से पहले, और इधर
उपशी से नहीं जाने दे रहे हैं। तो अगर इनकी माने तो जो सामने वो वाला पहाड़ दिख रहा है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है और आज ज़्यादा होगा उससे भी। तो वी डोंट नो कि कब खुलेगा, सबसे बड़ा चैलेंज है जो ये है। आई हैव डिसाइडेड कि मैं सोमोरिरी वगैरह वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ जो मेरा मिस हो गया था गाड़ी ख़राब होने की वजह से। तो कल वापस आ जाएंगे, आज चल देते हैं, फिर पूछेंगे इधर आके भैया क्या कंडीशन है, यही बचता है और क्या कर सकते हैं। ऐसा ना हो जाए कहीं लेके ही बन के रह जाए ये रास्ते वास्ते बंद हो जाए परमानेंट।